सबको जैम सिटी द बैथलेम चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत है। ये बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल नॉलेज के रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट सेशन है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट क्यों पढ़ते हैं। न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में बैकग्राउंड का काम करती है। दैट तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के चैप्टर में ही बता दिया है कि ये उसी के हाथ में है कि वो सब कुछ बना भी सकता है और सब कुछ तबाह भी कर सकता है। तो बहुत सी चीजें आपको इसमें पता लगेंगी कि किस प्रकार एक इंसान के, एक मनुष्य के जीवन में पाप आता है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। ये जो स्टडी है ये उनके लिए है कि आप इसकी प्रॉपरली डीपली नॉलेज ले सकें। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारी जो अपडेट है, जो भी हमारी वीडियो है उस पर डले तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका लिंक चले जाए। सबको जैम सिटी द बैथलेम चर्च की तरफ से आप सबका स्वागत है। ये बाइबल ट्रेनिंग, बाइबल नॉलेज के रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट सेशन है, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। तो फर्स्टली तो आई जस्ट वांट टू थैंक्स फॉर ऑल कि आपने जो परमेश्वर को जानने के लिए, इस बाइबल को जानने के लिए जो अपना ये पहला कदम उठाया है, उसके लिए कि आप उस खुदा को जानना चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि करंटली आई एम नॉट प्रीचिंग, मैं कोई प्रीच नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू टीच फ्यू थिंग्स कि हम जो बाइबल में पढ़ रहे हैं वो उसमें क्या क्या बातें हैं। बहुत सी बातें हैं जो इसमें लिखी नहीं है बट फिर भी हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये जो वर्सेस बाय वर्सेस जो हम ये बात करेंगे, आप खुद से सबसे पहले अगर आप प्रॉपरली इसको जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप इस सेशन को अटेंड करें, इस क्लास को अटेंड करें, तो सबसे पहले आपको 3 to 4 वर्सेस जो है वो खुद से रीड करनी है सो दैट कि आपको उसकी प्रॉपरली नॉलेज हो पाए। और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के नोट्स बनाते हैं तो उसकी प्रॉपरली नॉलेज हमें होती है। एंड इन द बिगनिंग ऑफ द स्टडी व्हाट वी जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहूँगी कि जो भी स्क्रिप्चर्स, जो भी वर्सेस में लिखा है वो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट बताऊंगी। ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो भी करेगा एंड यू शुड हैव टू बी पंक्चुअल। आप जब भी ये सेशन प्लान किया जा रहा है, जब भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है तो आप टाइमली उस समय में मौजूद हो। एंड द जेनेसिस इज अ फर्स्ट चैप्टर और इसकी अप्रॉक्सीमेटली 20 क्लासेस होंगी जिसमें आपको जेनेसिस का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। एंड आई होप कि आप जो बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो हम आपको बता रही हैं उस चीज़ में आप बिल्कुल ये आपको सपोर्ट करेगी। फॉर द फर्स्ट चैप्टर, आज जैसे कि पहले चैप्टर का डे है, आज जैसे कि पहला सेशन है फर्स्ट चैप्टर का, जो फर्स्ट सेशन है वाई वी रीड बाइबल। और फर्स्टली तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट क्यों पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस इज़ अ फर्स्ट बुक, जो जेनेसिस है वो पहली बुक है। तो हम ये बुक जो है वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम खुदा को जानना चाहते हैं और हम खुदा से प्रेम करते हैं और खुदा हमसे प्यार करता है। और सिर्फ इन्हीं बातों को हम जानने के लिए बाइबल रीड करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की बात की जा रही है, पढ़ते हम न्यू टेस्टामेंट भी है बट न्यू टेस्टामेंट में जो हम आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है जीसस ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो इस वजह से जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में बैकग्राउंड का काम करती है। दैट्स वाई वी आर रीडिंग ओल्ड टेस्टामेंट। वाई वी रिक्वायर्ड, ये जो बाइबल है हमें क्यों पढ़नी चाहिए, अभी इसकी बात करेंगे। इट्स इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं तो ये हमारी धार्मिकता को बढ़ाती है, हमारी धार्मिकता के नॉलेज को बढ़ाती है। एंड ऑलवेज थिंक इन योर माइंड कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के चैप्टर में ही बता दिया है कि ये उसी के हाथ में है कि वो सब कुछ बना भी सकता है और सब कुछ तबाह भी कर सकता है। ऑल इन गॉड्स हैंड। एंड रीजन फॉर स्टडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ने के जो रीजंस है वो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये हर उस बात को बताती है जो और किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा।
अगर हम गॉड की बात करें तो आपको बुक्स में नहीं पता लगेगा। नेचर की बात करें, क्रिएशन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो आपको ह्यूमन कैसे बना है उसके बारे में आपको किसी भी अनदर बुक में नहीं पता होगा। एंड आप कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको नहीं पता लगेगा। वो आपको किससे पता लगता है? सिर्फ बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप रीड करते हैं उसी से आपको पता लगेगा। ये मनुष्य और उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं जो किसी और बुक में नहीं है। जो ह्यूमन नेचर है वो सिर्फ आपको बाइबल से पता लगेगा, किस किस तरीके के नेचर्स। यह जो बुक है, इस बुक से हमें पापों की उत्पत्ति यानी कि इंसान के जीवन में पाप कैसे आता है, स्वभाव के बारे में और उसके परिणाम के बारे में, यानी कि जब इंसान की लाइफ में पाप आता है उससे उसका स्वभाव कैसे बदलता है, एंड थर्ड थिंग कि उसका परिणाम क्या है। ये बातें हमें बाइबल सिखाती है। और जो आपको ये किसी भी चीज़ में पता, सिंस के बारे में आपको किसी भी अनदर बुक में नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि इससे आपका स्वभाव कैसे बदलता जाएगा, आप जैसे जैसे हम रीड करेंगे बहुत सी बातें आपको पता लगेंगी। और ये प्रकट करता है कि इसके अलावा किसी से भी कोई ऐसी धार्मिक टीचिंग नहीं मिलती जो आपको इस यानी कि होली बुक बाइबल में आपको टीचिंग मिलती है। ये अनदर किसी भी बुक में ऐसी टीचिंग आपको नहीं मिलेगी। आप कोई भी बुक उठाइए, नॉलेज के लिए आप बहुत सी बुक्स उठा सकते हैं, पर जिस तरीके से आपको बाइबल में पता होगा उस तरीके का आपको किसी भी अनदर बुक में नहीं बताया जाएगा। नेचर की भी मैं बात करूं कि इंसान का जो नेचर है वो कैसे बदलता है, किन चीज़ों से बदलता है, आपको जिस तरीके से होली बुक में बताया गया, बाइबल में बताया गया, उस तरीके से आपको नेचुरल जो दूसरी बुक्स हैं उसमें नहीं बताया हुआ। और ये धर्म और धार्मिकता को हमारी लाइफ में बढ़ाती है। हमारी लाइफ में धर्म और धार्मिकता को बढ़ाती है। ये हमारी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करती है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उनका सॉल्यूशन हमें देती है। चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे नागरिकता के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ की हो, चाहे नॉलेज की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे फैमिली के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन बाइबल से मिलेगा। ये आपको खुदा के उन सच्चे दासों के बारे में बताती है जो आपको हिस्ट्री की किसी भी अनदर बुक में नहीं मिलेगी। ये आपको बहुत ऐसी बातें बताती हैं जो आपको न्यू टेस्टामेंट के लिए बैकग्राउंड का काम देती है। बहुत सारी जगह पे न्यू टेस्टामेंट जब आप पढ़ते हो तो बहुत सी बातों में, जैसे यीशु मसीह के जन्म की जो बात थी वो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में भी भविष्यवाणी के द्वारा की गई है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ओल्ड टेस्टामेंट का जो वर्क है वो बैकग्राउंड के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। और नया नियम पुराने को ख़त्म करने नहीं आया है, जो पुराने नियम को पूरा करने आया है। जो भविष्यवाणियाँ थी उसे पूरा करने के लिए जो नया नियम है। तो अब हम सेकेंडली अब बात करें कि पीरियड्स, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल पीरियड्स ऑफ द बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट। दीज आर अकॉर्डिंगली कि 4004 टू 2348 BC, यानी कि 4004 से लेके 2348 बिफोर क्राइस्ट, 1656 साल जो हैं वो क्रिएशन से लेके फ्लड को कवर करते हैं। और 2348 से लेके 1921 बिफोर क्राइस्ट जो यानी कि 427 साल जो है वो फ्लड, यानी कि जब नूह के समय पे फ्लड आया था तब से लेके इब्राहिम की कॉलिंग को कवर करते हैं। इसी प्रकार पूरा प्रॉपर चार्ट आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर चार्ट में भी पता लगेगा। 19 to 21 यानी कि 1921 से लेके 1706 बिफोर क्राइस्ट 215 साल जो हैं कॉलिंग ऑफ इब्राहिम टू माइग्रेट टू इजिप्ट। 1706 से 1491 1491 बिफोर क्राइस्ट 215 साल जो हैं माइग्रेशन ऑफ इजिप्ट टू निर्गमन एक्सोडियस। 1491 टू 1451 40 इयर्स जो है क्रॉसिंग द जॉर्डन रिवर, यर्दन नदी को पार करने के लिए। 1451 टू 1400 यानी कि 51 इयर्स जो हैं क्रॉसिंग द रिवर टू डेथ ऑफ यहोशू। एंड आफ्टर दैट 1400 से लेके 1095 305 साल जो थे वो डेथ ऑफ यहोशू, जो यहोशू की मृत्यु
से लेकर शाऊल राजा के अभिषेक तक के थे। 1095 से लेके 975 साल बिफोर क्राइस्ट, 120 साल जो हैं वो शाऊल की अनॉइंटिंग से लेके डेथ ऑफ सुलेमान। 975 से लेके 722 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 253 साल जो है डेथ ऑफ सुलेमान टू फॉल ऑफ इजराइल। एंड आफ्टर दैट 721 टू 586 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 50 साल जो हैं ये है फॉल ऑफ इजराइल टू फॉल ऑफ यरूशलेम। 586 टू 536 बिफोर क्राइस्ट 50 ईयर्स बनते हैं। फॉल ऑफ जेरूशलम टू रीबिल्डिंग ऑफ अ टेम्पल यानी कि यरूशलेम के पतन से लेकर जो भवन का रीबिल्ड हुआ है उसका जो समय है वो 50 साल का रहा है। 536 से 400 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 136 साल रिबिल्डिंग द टेम्पल टू द क्लोज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि भवन के जो मंदिर था उसका जो दोबारा निर्माण हुआ था तब से लेके ओल्ड टेस्टामेंट को ख़त्म होने में 136 साल लगे। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ जाइनेसिस, जो जाइनेसिस की बुक है उसका क्या पर्पस था? मनुष्य के नेचर को प्रकट करना और इतिहास की बातों को बताना। मनुष्य के नेचर को प्रकट करना और इतिहास की बातों को बताना। और सेकेंडली परमेश्वर के वायदे जो मनुष्य के लिए और जो मनुष्य के लिए हैं उनको पूरा करने का ज्ञान। जो परमेश्वर ने हमारे साथ वायदे किए हैं, जो भी वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं कि हाँ मैं तेरे लिए ये करूँगा, उन सब बातों को वो अब हमारे जीवन में कैसे पूरा करता है। इन सब बातों के लिए हम बाइबल को, ओल्ड टेस्टामेंट को रीड करते हैं, जाइनेसिस को रीड करेंगे अभी। सो विल स्टार्ट जाइनेसिस से। आज जो पहला दिन है, होप सो कि आपने पहले 2 चैप्टर जो है वो रीड किए होंगे क्योंकि आज की डेट में हम वो कवर करेंगे। उत्पत्ति का अर्थ, इट्स बिगनिंग, आरंभ, शुरुआत। राइटर, कौन राइटर थे? मोसेस। लेसन क्या मिलता है? ऑल लाइफ कम फ्रॉम गॉड एंड ही इज अ जज ऑफ आवर लाइफ। सारी जो जिंदगी है, सारा क्रिएशन जो है वो खुदा से आता है और हमारे जीवन का जो जज है वो सिर्फ परमेश्वर है। What is the message comes from Genesis? This is a book of history and without it difficult or impossible to understand the God's will and God's work. हमें उत्पत्ति के चैप्टर से ही पता लग जाता है कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। जिस तरीके से उसने सृष्टि को रचा है, आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ बोला और वो चीज़ हो गई। उत्पत्ति में आपको सृष्टि की उत्पत्ति और तबाही के बारे में पता लगता है कि कैसे परमेश्वर बना सकता है और कैसे बिगाड़ भी सकता है। आप ये सब चीज़ें जाइनेसिस में देख सकते हैं। दिस इज़ द ओनली आवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है जो अनंत काल का परमेश्वर है। ही सेज आई एम। उसने ये नहीं कहा कि मैं था या मैं होऊंगा। He said I am, मैं हूँ। That means ये सदा रहने वाला है। That means अनंत काल तक। और ओमनी पोटेंस, सर्वशक्ति, जो पावरफुल है, हमारा जो परमेश्वर है। ओमनी साइंस, सर्व ज्ञानी, जिसको हर चीज़ की नॉलेज है। ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह पर मौजूद है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन चीज़ों की नॉलेज आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। जाइनेसिस में यू कैन डिवाइड द जाइनेसिस इन 5 पार्ट। पहले बिगनिंग ऑफ अर्थ, दैट मीन्स जो क्रिएशन था उसके लिए 1 से 11 तक मैनकाइंड, जो ये बातें हैं बिगनिंग ऑफ अर्थ, क्रिएशन, जो सृष्टि की रचना है, मनुष्य के स्वभाव है, उसके बारे में चैप्टर 1 से 11 तक कवर होता है। लाइफ ऑफ इब्राहिम, जो इब्राहिम का जीवन था, उसके लिए चैप्टर 12 से 25 का 18 तक। लाइफ ऑफ इसहाक एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में 25 के 19 से लेके 26 के 36 तक।
याकूब की पत्री जो है वो चैप्टर 17 से 37 तक। लाइफ ऑफ यूसुफ की लाइफ के बारे में 37 से लेकर 50 तक। दैट मीन्स यूसुफ का जो जीवन है वहाँ तक जेनेसिस पूरा प्रॉपर बताया गया है। दीज आर हाईलाइट, आप हाईलाइट कर सकते हो इन बातों को। इन द बिगनिंग परमेश्वर सिर्फ बोलता गया, नो नीड टू गिव एनीथिंग, उसको किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कि अभी आज की डेट में अगर बात करें, अगर किसी को किसी चीज़ का निर्माण करना है, किसी चीज़ को क्रिएट करना है, सो वी शुड हैव टू कलेक्ट द मटीरियल। हमें बहुत सी चीज़ों का मटीरियल इकट्ठा करना पड़ता है, बट परमेश्वर ने सिर्फ बोला, गॉड जस्ट स्पीक एंड इट बिल्ड, और वो बन गया। परमेश्वर ने सिर्फ बोला और वो बन गया। फर्स्ट डे ऑफ वर्क विच डन बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से पहले दिन परमेश्वर ने लाइट और डार्कनेस, अगर आप पहला चैप्टर रीड करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप जब इसे रीड करें तो प्रॉपरली आपको पता लगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। तो फर्स्ट डे ऑफ द वर्क विच डन बाय गॉड, इट्स फर्स्ट डे लाइट एंड डार्क, डे और नाइट की रचना की, दिन और रात की रचना की है पहले दिन परमेश्वर ने, और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश की रचना की है। तीसरे दिन ड्राई लैंड, सूखी भूमि और प्लांट्स, पौधों की। चौथे दिन सन, मून, स्टार्स एंड सीजन्स, सूर्य, चंद्रमा, तारे और जो सीजन्स होते हैं उनकी रचना की। फिफ्थ डे जीव जंतुओं की, जल जंतुओं की, एनिमल्स, बर्ड्स की रचना की है परमेश्वर ने। सिक्स्थ डे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि सब चीज़ों पे वो अधिकारी हो सके। परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप बनाया? अपने स्वरूप, और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको इसकी प्रॉपरली डिटेल्स का पता लगेगा। तो ये जो आप देख रही हैं, जब भी खुदा ने कोई चीज़ बनाई और उसके बाद लिखा है, आप देखेंगे परमेश्वर ने कोई चीज़ बनाई है, उसके बाद लिखा है, जैसे अगर मैं पहली वर्ष पढ़ूं तो परमेश्वर ने फर्स्ट का अगर थर्ड पढ़ें, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। ये आप जब भी परमेश्वर ने फर्स्ट चैप्टर में, जब ये 7 दिनों में, 6 दिन में, 7 दिनों का जो वीक होता है उसमें 6 दिन परमेश्वर ने काम किया। जब भी परमेश्वर ने किसी चीज़ की रचना की है तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। whenever कि जब भी गॉड ने कुछ बनाया है और उसको देखा, दैट मीन्स अज्यूम किया, ऑब्जर्व किया कि अच्छा है। दैट मीन्स पहले शॉट में ही परमेश्वर ने हर चीज को परफेक्ट बनाया है। Whatever the God create, it's perfect. No need to rebuild, no need to destroy in first shot. ना ही परमेश्वर को पहली बार बोलकर ये लगा कि ये सही नहीं बना, परमेश्वर ने उसको बिगाड़ दिया, फिर से बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी सीखने को मिलता है। If we are doing something, so kindly observe that is correct or not. जब परमेश्वर ने भी कोई चीज़ बनाई तो उसने ऑब्जर्व किया, देखा उसने उसको कि क्या सही है। पर परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो हर चीज़ को परफेक्ट करता है, वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग, तो हमें भी उन चीज़ों को देखना है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, क्या वो हम सही बना रहे हैं, क्या वो हम सही कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर ने भी अपनी जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें लिखा है परमेश्वर ने कि सही, अच्छा है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है
तो उसमें क्या लिखा, बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया था। अगर हम उसके बाद जब हम सेकंड चैप्टर रीड करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉपर क्रिएशंस के बारे में पता लगेगा एंड यू कैन सी कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इन सेकंड चैप्टर यू कैन सी कि जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो बारिश नहीं थी, तो बारिश नहीं थी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब उसने 6 दिन काम किया, 6वें दिन को काम करने के बाद उसने 7वें दिन विश्राम किया, रेस्ट किया। और उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वें दिन भी जो सारी सृष्टि थी उसकी रचना कर दी। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। तो ये मतलब क्या बात बताई है कि आपको भी जब आप 6 दिन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर से ही 7वां दिन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने जो 7वां दिन बनाया है उसको आशीष दी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड हैव टू गो, कि आपको रेस्ट कहाँ पे मिलती है, परमेश्वर के पास मिलती है। तो 7वें दिन इसीलिए संडे चर्च जाने के लिए कहा जाता है कि 7वें दिन परमेश्वर ने आशीष के दिन को कहा है। नाउ इन सेकेंड चैप्टर, अगर हम जेनेसिस का सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, इन सेकेंड चैप्टर यू कैन सी कि जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो बारिश नहीं थी, बट पेड़ पौधे तो थे, स्टिल विदाउट रेन दे आर ग्रोइंग। वो बिना बारिश के भी बढ़ रहे थे। कैसे? क्योंकि उस समय कोहरे से जो जमीन थी वो सींची जाती थी। जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया, स्टिल विदाउट रेन दे आर ग्रोइंग, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो गीली मिट्टी की ज़रूरत थी। जब हम किसी भी मिट्टी को उठाते हैं, अगर उसमें नमी है तभी हम उसे कोई आकार दे सकते हैं, और वो नमी किससे आती है? पानी से आती है। तो उस समय बारिश नहीं थी, स्टिल पौधे भी सींचे जा रहे थे, तो क्या था? कोहरा पड़ता था। कोहरे की वजह से जो वो मिट्टी थी वो नर्म हो जाती थी। तो उस समय लिखा है इसमें 6 में, 2 में अगर आप पढ़ेंगे, 5 से पढ़ेंगे, जब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के अलावा मनुष्य भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहीं आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसे कहाँ पे छोड़ा? अदन में एक वाटिका बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य को उसमें छोड़ दिया और खाने के लिए फल का अरेंजमेंट ऑलरेडी वहाँ था। परमेश्वर ने क्या किया? जब मनुष्य की रचना की तो उसे वाटिका में छोड़ दिया। जब वाटिका में छोड़ा, उसके खाने का अरेंजमेंट ऑलरेडी था। परमेश्वर ने उसे कहा कि जो भी फल इसमें हैं वो तू खा सकता है, जो फल हैं वो तू खा सकता है। चाहे उस समय बारिश नहीं थी, बट खुदा ने वाटिका को सींचने के लिए
वाटिका को भी सींचने के लिए पानी की जरूरत थी, तो परमेश्वर ने क्या किया, अदन में से 4 धाराएं, एक अदन में से एक धारा निकाली थी जिसको 4 धाराओं में बांट दिया, एक नदी निकाली थी जिसको 4 धाराओं में बांट दिया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने उसके लिए काम भी ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। 2nd चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में छोड़ा तो परमेश्वर ने कहा कि तू इसकी देख रेख करेगा, कि तू इसमें काम करेगा। यानी कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके लिए काम अलाइन किया हुआ था। अगर आज की डेट में हम बोलें कि हम फ्री बैठेंगे और परमेश्वर हमें खाने के लिए देगा, तो अगर परमेश्वर ने आदम के लिए काम रखा हुआ था तो क्या परमेश्वर ने हम सब लोगों के लिए काम नहीं रखा होगा? किसी के लिए किसी तरीके की सेवा रखी होगी, किसी के लिए किसी तरीके की सेवा रखी होगी। तो परमेश्वर ने हर इंसान के लिए ऑलरेडी काम प्लान किया हुआ है। परमेश्वर ने हर इंसान के लिए खाने का ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ है। क्योंकि जैसे इसमें आप देखोगे कि जब आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में छोड़ा तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसे जब वाटिका में छोड़ा तो उसने उसे कहा कि तू सभी वृक्ष का फल खा सकता है, सिर्फ भले और बुरे वृक्ष का फल नहीं खा सकता। पर उसको वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने वहां पे नदियां बनाई थी, 4 धाराओं में बटी थी। उनके जो नेम है वो कुछ इस तरीके से हैं, पिशोन, गिहोन, 3rd है हिदकेल, 4th है फिरात। पिशोन का मतलब है आगे बढ़ना। ये 4 धाराएं भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ये भी एक नॉलेज की बात है कि परमेश्वर ने बिना बारिश के भी हर जगह पे पानी मुहैया करवाया। तो पिशोन का मतलब है आगे बढ़ना, गिहोन का मतलब है उभारना, हिदकेल का मतलब है तेज धारा, फिरात का मतलब है जॉय, हैप्पीनेस। फिरात जो है वो सबसे लंबी नदी थी, 2800 किलोमीटर इसकी जो लेंथ थी वो 2800 किलोमीटर सबसे लंबी नदी कहलाती। पिशोन, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, हर चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो, तो परमेश्वर गिहोन की तरह आपको उभारेगा, आपके जीवन को और भी उभारेगा और हिदकेल तेज धारा की तरह बनाएगा। आप जहाँ भी जाओगे फैल जाओगे, फिरात की तरह आप बहुत लंबी उम्र जियोगे, हैप्पीनेस से और जॉय से आप अपनी लाइफ को जिएंगे। चैप्टर 2 के 16 में गॉड सेज टू आदम कि ही विल टेक केयर ऑफ गार्डन एंड डू वर्क इन इट। 2 के 16 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। दैट मीन्स परमेश्वर ने बिगिनिंग में ही हमें बता दिया था। परमेश्वर ने जब आदम की रचना की, जब उसको वाटिका में छोड़ा, तो परमेश्वर ने उसको एक रूल फॉलो करने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जो रूल फॉलो करने के लिए वो सिर्फ ये चेक करता है कि क्या हम उन रूल्स पे चलते हैं, क्या हम उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू सारे फल खा सकता है, सिर्फ वो जो भले और बुरे का फल है वो तू नहीं खा सकता। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इस समय तक जो आदम था वो अकेला था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसको गहरी नींद में डाल दिया। आदम को कुछ समय के लिए गहरी नींद में डाल दिया और उसने आदम की एक पसली निकालकर उसमें से हवा की रचना की, ताकि वो सदा उसके साथ रहे, उसका साथ निभाए, हर मुश्किल में, हर अच्छी बात में उसके साथ रहे, उसकी सहभागी होकर बनी रहे। तो ये जो 2nd चैप्टर है ये यहाँ तक फिनिश हो जाता है। तो इसके रिलेटेड जब हम नेक्स्ट
अभी इसमें हमने क्या क्या कवर अप किया वो आप इसकी रिवीजन से, एंड सेकंड थिंग, जब आप ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरे तरीके से रीड करेंगे तो आपको डीपली इस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इसकी रचना की है। कि तो अगर वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ये जो स्टडी है ये उनके लिए है कि आप इसकी प्रॉपरली डीपली नॉलेज ले सकें। और इसके रिलेटेड आगे जैसे ही सेशन हम करेंगे आपको ज़रूर पहले से एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस दिन की क्लास होगी, तो आप इस दिन सेशन होगा, तो आप उस दिन सेम डे अपने आप को फ्री रखें। बाकी ये जो क्लास है वो आप हमें जो सूटेबल टाइम है वो भी बता सकते हैं, ताकि हम स्पेशली उसी टाइम में आपको ये क्लास प्रोवाइड करें। बाकी आप प्रीवियसली जाकर भी ये चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और भी सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारी जो अपडेट है, जो भी हमारी वीडियो है उस पर डले तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका लिंक चले जाए। गॉड ब्लेस यू।